वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके पहले हम देखते हैं जो आज हमने ट्रेड किया हुआ था, किस तरीके से हमने यहाँ पे कॉल बाइंग किया था, पुट किया था, ये सब चीज़ें देखते हैं। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 44,957 के पास में हमें यहाँ पे ओपनिंग दिखाई दी। यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग के लिए कंफर्ट इसके लिए नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखते इमीडिएटली जो साइकोलॉजी लेवल था 45,000 ये वाला लेवल था। और इसके बाद में एक न्यूज़ यहाँ पर था, अगर आपको पता हो कि एचडीएफसी बैंक का जो मर्ज का यहाँ पे न्यूज़ था, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखो, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप भी ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग होने के बाद में भी यहाँ पे कंस्टेंटली मार्केट में एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया था, मॉर्निंग में फिर एक यहाँ पर मैंने आपको पुट बोला हुआ था 45,200 का पुट हमने लिया हुआ था। फर्स्ट हमने यहाँ पे 330 के प्राइस पर लिया हुआ था। इस लेवल पर मैंने आपको यहाँ पर बोला हुआ था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट लेंगे। और यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखती है तो 5 डेज के कैंडल में हम इसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। पर कंस्टेंटली मार्केट का जो बिहेव था, गैप अप ओपनिंग होने के बाद में भी एक अपसाइड का ही मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और वो जो कंफर्ट आना चाहिए था बाइंग का, वो नहीं आ पा रहा था। इसके लिए हमने यहाँ पर बाइंग नहीं किया था, पुट लिया था। इसका लॉजिक भी मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था कि ये पुट मैंने आपको क्यों बताया हुआ था। और यहाँ पे हमारा फिर 45,200 का जो पुट था 330 पर लिया हुआ था। 300 का एसएल था, जो 30 पॉइंट का एसएल था हमारा यहाँ पर हिट हो चुका था। फिर मैंने बोला था वेट करते हैं, यहाँ से ऊपर के साइड में जो मार्केट यहाँ पे 300-350 के पास में जाएगा तो यहाँ पर हम बिल्कुल कैंडल को देखेंगे, रिजेक्शन दिखाई देगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। तो यहाँ पर इस लेवल पर हमने फिर से ये पुट बाइंग किया था, 240 के बाइंग प्राइस पे बाइंग किया हुआ था। और फिर इसके बाद में इसमें बहुत बढ़िया मूव हमने यहाँ पर कैप्चर किया था। ये जो पूरा लेवल था हमने यहाँ पर कैप्चर किया हुआ था आपके सामने। ये देखो कि ये जो मैंने पुट यहाँ पर आपको बोला हुआ था, किस तरीके से बोला हुआ था फिर से लेने के लिए, और उसमें बहुत बढ़िया हमारा प्रॉफिट भी इसके अंदर 275। और इसमें देखो कंस्टेंटली मूव हमें यहाँ पर दिखाई दिया। और जो भी मॉर्निंग में यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट का एसएल यहाँ पर हिट हो चुका था, वो यहाँ पर कवर हो गया। इसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल लेवल्स भी बताए थे, वही लेवल्स पे हमने यहाँ पे ट्रेडिंग भी किया। यहाँ पे एक कॉल भी बताया था, मैंने बताया था मार्केट अगर 200 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे हमें आराम से 250-300 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिख सकते हैं। और एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई दिया। पर एक हम लोग ने यहाँ पे कॉल बाइंग किया था, पर उस कॉल का एसएल हिट हुआ, फिर मार्केट यहाँ से फिर से एक अपसाइड में यहाँ पे निकल के चला गया। और एग्जैक्टली अगर देखो फिर से यहाँ पर वही लेवल्स भी यहाँ पे दिखाई दिए, जो लेवल्स बताए थे उसी तरीके से यहाँ पे मार्केट में लेवल्स भी हमें यहाँ पर दिखाई दिए। अब यहाँ पर देखो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद में एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया। फिर यहाँ पर देखो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। और इसके बाद में यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज मूव में ही हमें यहाँ पर दिखाई दिया। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखो कोई भी निगेटिव, अगर हमें यहाँ पर बोलते हैं ना कि निगेटिव मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है। प्राइस एक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो निगेटिव जो हम अगर बोल सकते हैं यहाँ पे, तो निगेटिव मूव हमें यहाँ पे कहीं भी फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। कल के लिए हम यहाँ पे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं इस चीज़ को समझते हैं। अगर कल भी गैप अप ओपनिंग हमें अगर यहाँ पर दिखाई देती है और ओपनिंग में सीधा अगर मार्केट हमें यहाँ पे 45,500 के पास में या फिर 45,400 के बीच में अगर मिलता है, तो हम वेट करेंगे 5 मिनट का कैंडल का, इमीडिएटली कोई बाइंग नहीं करेंगे और वेट करेंगे। अगर यहाँ पर बाइंग साइड मूव दिखाई देगा तो हम इसके ऊपर बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज इस लेवल पर जो है यहाँ पर कैंडल देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल दिखती है तो हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। अगर यहाँ पर देखो मार्केट यही ओपन होता है इसी लेवल के बीच में, अगर मार्केट यहाँ पे अराउंड 45,150 या 100 के पास में, 45,100 के पास में ओपन होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये लेवल बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा हमारे लिए। क्योंकि अगर यहाँ पर देखो ना, ये दोनों लेवल पे मार्केट ने बहुत बार रिस्पेक्ट किया हुआ है इस लेवल की, 45,150 और 100। मार्केट जब यहाँ पे 45,100 के नीचे जाना स्टार्ट करेगा निगेटिव कैंडल के साथ में, तो यहाँ का ये जो स्पेस है ये हमें मिलेगा, जो 45,000 ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर बिल्कुल देखना है कैंडल किस तरीके से रहेगी। अगर पॉजिटिव कैंडल रहती है तो फिर से हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, और निगेटिव कैंडल रहती है तो फिर यहाँ से
ये जो गैप है ये फिल होता हुआ हमें दिखाई देगा, जो हमें इजीली 44,820 तक के लेवल्स तक हमें यहाँ पे दिख सकता है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल लेवल्स को ही देखकर यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और मार्केट अगर यहाँ पे 150 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो अप साइड में फिर से हम बाइंग करेंगे, जिसके लिए हमारा लेवल 45,220 से लेके 45,350 तक होगा। अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग दिखनी है तो 350 के ऊपर ही हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो बिल्कुल लेवल्स को देखकर ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें यहाँ पे दिखती है, गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट सीधा अगर इसी लेवल पे मिलता है 45,000 के पास में, तो ये बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है। ये हमारा सप्लाई जोन है, तो इस लेवल पर हम देखेंगे अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ही बाइंग साइड में जाएंगे। और मार्केट यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनाता है या फिर थोड़ा टाइम ही यहाँ पे स्पेंड करता है और फिर यहाँ पे कोई मूव देगा अप साइड का, तो हम बिल्कुल बाइंग करेंगे। और मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो डाउन साइड में जब तक मार्केट यहाँ पे 820 तक 45,000 से अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो 820 यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग करके चल सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन जो है मार्केट एक साइडवेज हो सकता है या फिर इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एक अपसाइड का मूव हमें कंस्टेंटली देखने के लिए मिला है और मार्केट ने कंटिन्यूसली गैप अप ओपनिंग देके एक अच्छा मूव भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो कल एक्सपायरी भी है फिर निफ्टी का, तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज या वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 15 to 20 मिनट्स रहेंगे उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो रेंज यहाँ पर बनेगी उस रेंज को ब्रेक होने देंगे। इसके बाद में ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है जो बिल्कुल फ्री है, जिसके अंदर आपको डेली अपडेट दिया जाता है कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, लाइव मार्केट में भी आपको बताया जाता है। थैंक यू।